कभी सोचा है कि कैसे सक्सेसफुल लोग अपनी प्रोडक्टिविटी मेंटेन करते हैं? आज हम उन स्ट्रैटेजीज को एक्सप्लोर करेंगे जो आपके दिन को और ज्यादा एफिशिएंट बना सकती हैं। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बेटर लाइफ पर। आज हम समरी डिस्कस करेंगे मेक टाइम बुक की, जिसे लिखा है जेक कनैप और जॉन जरात्स्की ने। हम सभी के पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन अक्सर दिन खत्म होते होते हमें लगता है कि हमने कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं किया। सोशल मीडिया, ईमेल्स, मीटिंग्स और छोटी छोटी अर्जेंसीज में हमारा पूरा दिन निकल जाता है, और जो चीज़ें सच में मीनिंगफुल हैं वे हमेशा कल के लिए टल जाती हैं। यही प्रॉब्लम मेक टाइम बुक सॉल्व करने की कोशिश करती है। ऑथर्स जेक नप और जॉन जरात्स्की टेक्नोलॉजी और प्रोडक्टिविटी के एक्सपर्ट्स हैं। वे बताते हैं कि रियल प्रोडक्टिविटी सिर्फ ज़्यादा काम करने में नहीं, बल्कि सही कामों को करने में है। इस किताब में वे एक सिंपल सिस्टम इंट्रोड्यूस करते हैं जिससे हम अपने दिन का कंट्रोल वापस ले सकते हैं। अक्सर हम ऑटो पायलट मोड में जीते हैं। सुबह उठते ही फ़ोन चेक करना, फिर ईमेल्स में उलझ जाना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना और दिन भर urgent लेकिन अनमहत्वपूर्ण चीज़ों में बिजी रहना। ये सब बिना सोचे समझे होता है और हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास खुद के लिए समय ही नहीं बचा। इसकी वजह है कि हमारी मॉडर्न लाइफ डिस्ट्रैक्शन से भरी हुई है। एप्स, नोटिफिकेशंस और एंडलेस कंटेंट डिजाइन्ड ही इस तरह किए गए हैं कि वे हमारा ध्यान खींचे। मेक टाइम का गोल है कि हम इस ऑटो पायलट मोड से बाहर आएं और अपने टाइम को इंटेंशनली डिजाइन करें। ऑथर्स ने इस बुक में एक 4 चरण वाला फ्रेमवर्क दिया है जो हर किसी के लिए काम कर सकता है, चाहे आप स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो या एंटरप्रेन्योर। ये 4 स्टेप्स हैं। एक, हाईलाइट। हर दिन एक प्रायोरिटी चुनें जिस पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। 2, लेजर। डिस्ट्रैक्शन से बचें और पूरी तरह से उस हाईलाइट पर फोकस करें। 3, एनर्जाइज। अपने दिमाग और शरीर की एनर्जी को मेंटेन करें ताकि आप बेहतर काम कर सकें। 4, रिफ्लेक्ट। दिन खत्म होने पर सोचें कि क्या काम किया और क्या इंप्रूव किया जा सकता है। क्या ये किसी भी बिजी पर्सन के लिए काम करेगा? जी हाँ, मेक टाइम की सबसे खास बात यह है कि यह एक फ्लेक्सिबल सिस्टम है। इसमें कोई रिजिड रूल्स नहीं है। आप इसे अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। यह बुक प्रोडक्टिविटी के ट्रेडिशनल तरीकों से अलग है क्योंकि यह बिजी होने की बजाय सही चीज़ों पर ध्यान देने पर फोकस करती है। इसमें कोई कॉम्प्लेक्स टूल्स या एप्स की ज़रूरत नहीं है। बस आपको अपने टाइम का कंट्रोल खुद लेना होगा। अगर आप अपने दिन को और प्रोडक्टिव, मीनिंगफुल और स्ट्रेस फ्री बनाना चाहते हैं तो मेक टाइम एक पावरफुल गाइड हो सकती है। तो चलिए, मेक टाइम के इन चारों स्टेप्स को डिटेल में समझते हैं। स्टेप 1, हाईलाइट डॉट। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका पूरा दिन तो निकल जाता है लेकिन आखिर में लगता है कि कुछ भी इंपॉर्टेंट हासिल नहीं हुआ? यही मॉडर्न लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम कंटिन्यूअसली बिजी रहते हैं लेकिन हमारा फोकस उन चीज़ों पर नहीं होता जो सच में हमारे लिए वैल्यूबल हैं। यही इश्यू सॉल्व करने के लिए मेक टाइम बुक का पहला स्टेप है हाईलाइट। इसका सिंपल मतलब है कि हर दिन आपको एक ऐसी चीज़ चुननी है जो आपके लिए सबसे ज़्यादा मीनिंगफुल हो। यह आपका डेज फोकल पॉइंट होगा, यानी जब दिन खत्म हो तो आपको लगे कि आपने कम से कम एक ज़रूरी काम पूरा किया, भले ही बाकी सब कुछ ठीक से ना हुआ हो। ऑथर्स जेक कनैप और जॉन जरात्स्की कहते हैं कि अगर आप कॉन्शियसली अपने दिन का हाईलाइट चुनेंगे तो आपका टाइम और एनर्जी खुद ब खुद सही डायरेक्शन में फ्लो हो गई होगी। क्यों ज़रूरी है हर दिन एक हाईलाइट सेट करना? हमारा दिमाग नेचुरली डिस्ट्रैक्शंस की तरफ खींचता है। सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस, ईमेल्स, व्हाट्सएप मैसेजेस और छोटे छोटे अर्जेंट टास्क्स हमें कंटिन्यूअसली बिजी रखते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमारा कोई बड़ा गोल अचीव नहीं होता। ऐसे में अगर आप हर दिन के लिए एक क्लियर हाईलाइट सेट करते हैं तो यह आपको उन ज़रूरी चीज़ों पर फोकस करने में हेल्प करेगा जो सच में आपकी ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है। इमेजिन कीजिए कि आप एक दिन में 10 छोटे छोटे काम कर लेते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं देता। दूसरी तरफ, अगर आप सिर्फ एक हाई इम्पैक्ट टास्क को पूरा करते हैं तो आपको लगेगा कि आपका दिन एक्चुअली प्रोडक्टिव रहा। यही इस कॉन्सेप्ट की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। कैसे चूज करें अपना डेली हाईलाइट? ऑथर्स ने 3 तरीके बताए हैं जिनसे आप अपना हाईलाइट चुन सकते हैं।
वन अर्जेंसी बेस्ड हाईलाइट, अगर कोई ऐसा टास्क है जो इमीडिएटली कंप्लीट करना ज़रूरी है तो उसे अपना हाईलाइट बनाएं। एग्जाम्पल, किसी इंपॉर्टेंट क्लाइंट के लिए प्रेजेंटेशन तैयार करना, एक ज़रूरी डेडलाइन पूरी करना, किसी एग्जाम की तैयारी करना। दूसरा, संतुष्टि आधारित हाईलाइट, ऐसा काम चुनें जो आपको अंदर से संतुष्टि दे, भले ही वो अर्जेंट ना हो। एग्जाम्पल, एक अच्छी किताब पढ़ना, मेडिटेशन या वर्कआउट करना, कोई नया स्किल सीखना जैसे गिटार बजाना, कोडिंग करना। तीन, जॉय बेस्ड हाईलाइट, कभी कभी प्रोडक्टिविटी से ज़्यादा खुशी और मेंटल पीस ज़रूरी होती है। ऐसे में वो काम करें जिससे आपको जेन्युइनली खुशी मिले। एग्जाम्पल, किसी पुराने दोस्त से मिलना, फैमिली के साथ डिनर करना, कोई पर्सनल हॉबी जैसे फोटोग्राफी, पेंटिंग। अगर आप अनश्योर हैं कि कौन सा हाईलाइट चुनें तो खुद से ये सवाल पूछें, अगर आज मेरा सिर्फ एक ही काम पूरा हो सकता तो वो कौन सा होता? क्या यह टास्क मुझे शाम तक पूरा महसूस कराएगा? क्या यह मेरे लंबे समय के लक्ष्य से जुड़ा हुआ है? हाईलाइट को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करने के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस। एक, सुबह सुबह ही अपना हाईलाइट डिसाइड करें। जैसे ही आप दिन की शुरुआत करें, सबसे पहले सोचें कि आपका आज का हाईलाइट क्या होगा। इससे आपका फोकस पूरे दिन सही डायरेक्शन में रहेगा। दो एक ही हाईलाइट चुनें, मल्टीपल प्रायोरिटीज रखने से फोकस डाइल्यूट हो जाता है। एक दिन में सिर्फ एक ही मेजर टास्क को हाईलाइट बनाएं। तीन, कैलेंडर में टाइम ब्लॉक करें। केवल हाईलाइट डिसाइड करने से कुछ नहीं होगा, आपको इसके लिए स्पेसिफिक टाइम ब्लॉक भी करना होगा। जैसे, अगर आपका हाईलाइट एक चैप्टर लिखना है तो उसे अपने स्केड्यूल में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक ब्लॉक कर लें। चार, डिस्ट्रैक्शंस को हटाएं। सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस, रैंडम ईमेल्स और अनावश्यक मीटिंग्स आपके हाईलाइट को पूरा करने से रोक सकती हैं। इसलिए जब आप अपने हाईलाइट पर काम कर रहे हों तो मैक्सिमम डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करें। पांच, एंड ऑफ द डे रिव्यू करें। दिन के अंत में सोचें कि क्या आपका हाईलाइट पूरा हुआ? अगर नहीं तो क्या दिक्कतें आईं और कैसे आप कल इसे बेटर मैनेज कर सकते हैं। हाईलाइट टेक्निक के बेनिफिट्स। मोर फोकस, आपका दिमाग अननेसेसरी चीज़ों में नहीं भटकेगा और आप पूरी एनर्जी सही जगह इन्वेस्ट कर पाएंगे। लेस ओवरवेल्म, हर दिन एक इंपॉर्टेंट टास्क पूरा करना आपके वर्कलोड को मैनेजेबल बनाएगा। इंक्रीज्ड सेटिस्फैक्शन, आपको लगेगा कि आपने दिन भर सिर्फ भाग दौड़ नहीं की बल्कि कोई मीनिंगफुल प्रोग्रेस भी की। अगर आप इस टेक्निक को डेली अप्लाई करेंगे तो धीरे धीरे आपकी लाइफ में क्लैरिटी और कंट्रोल बढ़ेगा और आप हर दिन ज्यादा प्रोडक्टिव और पर्पसफुल महसूस करेंगे। स्टेप टू, लेजर अनस्टॉपेबल फोकस कैसे डेवलप करें? आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप किसी महत्वपूर्ण टास्क पर काम करने बैठते हैं तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली डिस्ट्रैक्शंस की तरफ चला जाता है? कभी फोन चेक करने का मन करता है, कभी यूट्यूब खोलने का, तो कभी अचानक याद आता है कि कोई और काम भी करना था। यही प्रॉब्लम आज ऑलमोस्ट हर इंसान फेस कर रहा है। हमारे पास काम करने की इच्छा तो होती है, लेकिन हमारा फोकस बार बार ब्रेक हो जाता है। यही इश्यू सॉल्व करने के लिए मेक टाइम बुक का दूसरा स्टेप है, लेजर। लेजर का मतलब है कि जब आप अपने हाईलाइट पर काम कर रहे हों तो आपका फोकस बिल्कुल शार्प और क्लियर होना चाहिए, जैसे एक लेजर बीम। ऑथर्स जेक नैप और जॉन जेराट्स्की कहते हैं कि अगर आप हर डिस्ट्रैक्शन को रिमूव करके पूरी एनर्जी और अटेंशन अपने हाईलाइट पर लगा पाए तो आप कम समय में ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। क्यों जरूरी है लेजर फोकस? आज की दुनिया में फोकस करना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो चुका है। सोशल मीडिया ऐप्स आपको हर सेकंड में डिस्ट्रैक्ट करती हैं। ईमेल्स और नोटिफिकेशंस आपकी कंसंट्रेशन को बार बार तोड़ते हैं। मल्टीटास्किंग के चक्कर में कोई भी काम प्रॉपरली कंप्लीट नहीं हो पाता। स्टडीज बताती हैं कि जब आप किसी काम के बीच में डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो आपको वापस डीप फोकस में आने में लगभग 23 मिनट लग जाते हैं। इसका मतलब अगर आप दिन भर में कई बार डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो जाती है। लेजर फोकस कैसे डेवलप करें? एक, इन्फिनिटी पूल्स से बचें। सोशल मीडिया एंड एंटरटेनमेंट का कंट्रोल लें। ऑथर्स बताते हैं कि हमारा सबसे बड़ा एनिमी इन्फिनिटी पूल्स है। इन्फिनिटी पूल्स वो चीज़ें होती हैं जो अनलिमिटेड डिस्ट्रैक्शन प्रोवाइड करती हैं और जिनका कोई एंड नहीं होता। एग्जाम्पल, यूट्यूब, एक वीडियो खत्म नहीं होता कि अगला ऑटोमेटिकली प्ले होने लगता है। इंस्टाग्राम, स्क्रॉल करने का कोई लिमिट नहीं, बस एंडलेस कंटेंट।
नेटफ्लिक्स एक एपिसोड खत्म होते ही दूसरा शुरू। अगर आप अपने फोकस को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो इन इन्फिनिटी पूल्स को कंट्रोल करना जरूरी है। सोशल मीडिया ऐप्स को फोन से हटा दें या समय लिमिट सेट करें। क्रोम एक्सटेंशंस जैसे न्यूज फीड एरेडिकेटर का यूज करें ताकि डिस्ट्रैक्टिंग कंटेंट दिखे ही ना। नोटिफिकेशन बंद कर दें ताकि बार बार फोन चेक करने का अर्ज न हो। तो ईमेल और नोटिफिकेशंस को टाइम वेस्ट करें। हर बार ईमेल चेक करना और हर नोटिफिकेशन को तुरंत देखने की हैबिट से बचना जरूरी है। दिन भर में सिर्फ 2 से 3 बार ही ईमेल्स चेक करें। अनइम्पॉर्टेंट ऐप्स के नोटिफिकेशंस कंप्लीटली डिसेबल कर दें। फोन को काम के दौरान साइलेंट या डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर रखें। अगर आप अपने ब्रेन को बार बार ब्रेक देंगे तो वो डीप फोकस में नहीं जा पाएगा। इसलिए अननेसेसरी इंटरप्शंस को जितना मिनिमाइज कर सकते हैं करें। फोन फ्री वर्क जोन क्रिएट करें। अगर आपको अपने हाईलाइट पर डीप वर्क करना है तो आपका फोन आपकी सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन बन सकता है। रिसर्च के अनुसार अगर फोन आपकी टेबल पर भी रखा हुआ है, इवन अगर आप उसे चेक न भी करें तो भी आपका फोकस वीक हो जाता है। इसलिए जब काम कर रहे हो तो फोन को दूसरे कमरे में रखें। अगर फोन रखना जरूरी है तो उसे एयरप्लेन मोड पर डाल दें। काम करने के लिए ऐसी जगह चुनें जहां मिनिमम डिस्ट्रैक्शंस हों। 460 से 90 मिनट की डीप वर्क सेशंस करें। ऑथर्स बताते हैं कि हमारा ब्रेन 60 से 90 मिनट तक मैक्सिमम फोकस के साथ काम कर सकता है। इसलिए अपने हाईलाइट पर काम करने के लिए डीप वर्क ब्लॉक्स सेट करें। पोमोडोरो टेक्निक यूज करें। 50 मिनट डीप वर्क प्लस 10 मिनट ब्रेक। दिमाग को ट्रेन करें कि एक फिक्स्ड टाइम तक बिना ब्रेक के फोकस किया जाए। 5 माइंड को मैनुअल मोड पर शिफ्ट करें। आजकल हम हर फ्री मोमेंट में अपने फ़ोन का यूज़ करने लगते हैं। वेटिंग में, ट्रैवल के दौरान या खाली समय में। इसका असर ये होता है कि हमारा ब्रेन हर टाइम स्टिमुलेशन चाहता है और डीप फोकस करने की एबिलिटी कमज़ोर हो जाती है। मैनुअल मोड अपनाने का मतलब है कि आप डिलिबरेटली बोर्डम एक्सेप्ट करें और अपने दिमाग को काल्म रहने दें। जब फ्री हों तो बिना फ़ोन यूज़ किए खुद के साथ बैठें। रोज़ाना कुछ टाइम बिना किसी डिजिटल स्क्रीन के बिताएं। रीडिंग, मेडिटेशन या नेचर वॉक करें। अपने दिमाग को बोर्डम में रहने की आदत डालें ताकि वो धीरे धीरे ज़्यादा फोकस्ड हो सके। 6 एनर्जी को ऑप्टिमाइज करें। सही फ्यूल और रेस्ट लें। फोकस सिर्फ माइंडसेट से नहीं आता बल्कि आपकी एनर्जी लेवल्स से भी जुड़ा होता है। कैफीन और जंक फूड से बचें क्योंकि ये शॉर्ट टर्म एनर्जी तो देते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको लेथार्जिक बना सकते हैं। वाटर ज़्यादा पिएं और हेल्थी फूड लें ताकि आपका ब्रेन एक्टिव रहे। प्रॉपर नींद लें। कम स्लीप से कंसंट्रेशन पावर कम हो जाती है। लेज़र फोकस टेक्निक के फायदे। आप कम डिस्ट्रैक्शंस में ज़्यादा काम कर पाएंगे। मल्टीटास्किंग से बचकर डीप वर्क कर सकेंगे। प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और स्ट्रेस कम होगा। आपका दिमाग स्ट्रॉन्गर और शार्प बनेगा। अगर आप लेज़र फोकस तकनीक को डेली फॉलो करेंगे तो आपका दिमाग नेचुरली ज़्यादा अटेंटिव बन जाएगा और आप अपने दिन के हाईलाइट को ज़्यादा इफेक्टिवली कंप्लीट कर पाएंगे। स्टेप 3, एनर्जाइज। अपनी बॉडी और माइंड को हाई परफॉर्मेंस मोड में कैसे लाए? क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आपकी एनर्जी लो होती है तो आपका फोकस, मोटिवेशन और प्रोडक्टिविटी भी ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं? आपने हाईलाइट सेट कर लिया, डिस्ट्रैक्शंस हटा दिए, लेकिन अगर आपके अंदर एनर्जी ही नहीं होगी तो आप कुछ भी इफेक्टिवली एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। यही वजह है कि मेक टाइम बुक का तीसरा स्टेप है एनर्जाइज। इसका मतलब है कि आपको अपने बॉडी और माइंड के एनर्जी लेवल्स को मेंटेन करना सीखना होगा ताकि आप पूरे दिन शार्प, फोकस्ड और एक्टिव रह सकें। ऑथर्स जेक नैप और जॉन ज़िरात्स्की बताते हैं कि हाई परफॉर्मेंस सिर्फ सही माइंडसेट से नहीं आती बल्कि फिजिकल एनर्जी से भी जुड़ी होती है। जब आप सही तरीके से अपनी एनर्जी मैनेज करेंगे तो आप अपने हाईलाइट और लेज़र फोकस को आसानी से मेंटेन कर पाएंगे। क्यों ज़रूरी है एनर्जाइज टेक्निक? आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल में हम ऐसे हैबिट्स डेवलप कर चुके हैं जो हमारी एनर्जी को धीरे धीरे खत्म कर देती है। पोर स्लीप, देर रात तक फ़ोन यूज़ करना और सही नींद न लेना, अनस्वस्थ आहार, प्रोसेस्ड फूड, ज़्यादा कैफीन और शुगर इनटेक, लचक आंदोलन, पूरा दिन बैठकर काम करना, एक्सरसाइज न करना, मेंटल स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग और लगातार माइंड में चलने वाले थॉट्स, इन सभी फैक्टर्स की वजह से हम पूरे दिन लो एनर्जी फील करते हैं, जिसका सीधा असर हमारे फोकस, क्रिएटिविटी और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी पर पड़ता है। इसलिए अगर आपको पूरे दिन
हाई परफॉर्मेंस मोड में रहना है तो अपनी एनर्जी को ऑप्टिमाइज करना सीखना होगा। एनर्जाइज कैसे करें? बेस्ट स्ट्रैटेजीज फॉर हाई एनर्जी लेवल्स। एक मूव मोर, डेली फिजिकल एक्टिविटी को प्रायोरिटी बनाएं। ऑथर्स बताते हैं कि हमारी बॉडी कंटिन्यूअस मूवमेंट के लिए बनी है, लेकिन आज हम ज्यादातर टाइम बैठे रहते हैं। लो मूवमेंट से न सिर्फ हमारी फिजिकल हेल्थ खराब होती है, बल्कि मेंटल एनर्जी भी डाउन हो जाती है। हर दिन 30 से 60 मिनट तक एक्सरसाइज करें। कोई भी एक्टिविटी करें, वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, डांसिंग एक्सेट्रा, जॉगिंग, योगा, जिम। सिटिंग टाइम कम करें। हर 45 से 60 मिनट के बाद 5 से 10 मिनट के लिए खड़े होकर वॉक करें। स्टैंडिंग डेस्क का यूज करें। लैपटॉप या कंप्यूटर पर काम करते समय खड़े होकर काम करने की हैबिट डालें। जब आप ज्यादा मूव करते हैं तो आपकी बॉडी ज्यादा ऑक्सीजन अब्सॉर्ब करती है, जिससे ब्रेन को ज्यादा एनर्जी मिलती है और आपका फोकस शार्प होता है। दो, सही स्लीप लें। ब्रेन की बैटरी को रिचार्ज करें। लो एनर्जी का सबसे बड़ा कारण होता है पुअर स्लीप। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो आपका माइंड अगले दिन प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा। हर दिन 7 से 8 घंटे की डीप स्लीप लें। बेड टाइम से 1 घंटे पहले स्क्रीन्स, मोबाइल, लैपटॉप को बंद कर दें। फिक्स्ड स्लीप स्केड्यूल बनाएं। रोज एक ही टाइम पर सोएं और उठें। बेडरूम को कूल, डार्क और नॉइज फ्री रखें। क्वालिटी स्लीप लेने से आपका दिमाग रिचार्ज होता है और आप अगले दिन ज्यादा फोकस्ड और एनर्जेटिक महसूस करते हैं। 3, सही फूड खाएं। हाई एनर्जी डाइट अपनाएं। ऑथर्स बताते हैं कि जो फूड हम कंज्यूम करते हैं वो हमारी एनर्जी लेवल्स को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। अगर आप जंक फूड, ज्यादा शुगर और कैफीन लेंगे तो ये आपको शॉर्ट टर्म बूस्ट तो देगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपकी एनर्जी को ड्रेन कर देगा। रियल फूड खाएं। ज्यादा से ज्यादा नेचुरल और अनप्रोसेस्ड फूड, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, होल ग्रेन्स को अपनी डाइट में शामिल करें। लो शुगर डाइट अपनाएं। ज्यादा मीठे और प्रोसेस्ड फूड से बचें क्योंकि ये एनर्जी क्रैश का कारण बनते हैं। हाइड्रेशन मेंटेन करें। हर दिन कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पिए ताकि आपका बॉडी और ब्रेन एक्टिव रहे। 4, मेंटल एनर्जी को बूस्ट करें। डिजिटल ओवरलोड से बचें। फिजिकल एनर्जी के साथ साथ मेंटल एनर्जी भी इक्वली इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपका दिमाग हर समय स्ट्रेस्ड और ओवरलोड रहेगा तो आपकी फोकस पावर कमज़ोर हो जाएगी। सोशल मीडिया कंजम्पशन को लिमिटेड करें। दिन भर इंस्टाग्राम, यूट्यूब और व्हाट्सएप पर टाइम वेस्ट करने से बचें। डेली मेडिटेशन या डीप ब्रीथिंग करें। 10 से 15 मिनट की माइंडफुलनेस प्रैक्टिस आपको मेंटली फ्रेश और क्लियर माइंडेड रखेगी। नेचर में टाइम स्पेंड करें। रोज थोड़ी देर बाहर वॉक करें या ग्रीनरी के बीच टाइम बिताएं। इससे आपका माइंड नेचुरली रिफ्रेश होगा। 5, स्मॉल ब्रेक्स लें। ओवरवर्किंग से बचें। कंटिन्यूअस काम करने से दिमाग एग्जॉस्टेड हो जाता है और आपकी एनर्जी लेवल्स ड्रॉप होने लगती है। इसलिए रेगुलर ब्रेक्स लेना ज़रूरी है। पोमोडोरो टेक्निक अपनाएं। 50 मिनट डीप वर्क करें, फिर 10 मिनट का ब्रेक लें। पावर नैप्स लें। अगर पॉसिबल हो तो दिन में 15 से 20 मिनट का छोटा नैप लें। इससे मानसिक ऊर्जा तुरंत रिचार्ज होती है। फन एक्टिविटीज़ करें। सिर्फ काम ही नहीं बल्कि ऐसे एक्टिविटीज़ भी करें जो आपको इंटरनली खुश करें। म्यूज़िक सुनना, बुक्स पढ़ना, ड्राइंग करना, एट्सेट्रा। एनर्जाइज टेक्निक के बेनिफिट्स: आप पूरे दिन नेचुरली एक्टिव और एनर्जेटिक महसूस करेंगे। फोकस और मेमोरी शार्प होगी, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। फिजिकल और मेंटल हेल्थ इंप्रूव होगी, जिससे स्ट्रेस कम होगा। आपका दिमाग ज्यादा क्रिएटिव और प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में रहेगा। अगर आप अपनी एनर्जी को ऑप्टिमाइज कर लेते हैं तो आप अपने गोल्स को ज्यादा तेजी से और इफेक्टिवली अचीव कर पाएंगे। स्टेप 4, रिफ्लेक्ट। अपनी प्रोग्रेस एनालाइज करें और लगातार सुधारें। इमेजिन कीजिए कि आपने अपने दिन का हाईलाइट सेट कर लिया, लेजर फोकस से काम किया और एनर्जाइज होकर पूरा दिन बिताया। लेकिन क्या यह गारंटी देता है कि आप हमेशा प्रोडक्टिव रहेंगे? नहीं। हर इंसान के दिन अलग अलग होते हैं। कभी हम सुपर प्रोडक्टिव महसूस करते हैं तो कभी डिस्ट्रैक्शंस और लो एनर्जी हमें पीछे खींच लेते हैं। यही वजह है कि मेक टाइम बुक का चौथा और आखिरी स्टेप है रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट करने का मतलब है अपने दिन का सेल्फ एनालिसिस करना और यह समझना कि क्या अच्छा हुआ, क्या गलत हुआ और कैसे आप अगले दिन को और बेहतर बना सकते हैं। ऑथर्स जेक कनैप और जॉन ज़ेरात्स्की बताते हैं कि अगर आप रोज कुछ मिनट्स देकर अपनी प्रोग्रेस को ऑनेस्टली एनालाइज करेंगे तो धीरे धीरे आपकी एफिशिएंसी, फोकस और प्रोडक्टिविटी ड्रामेटिकली इंप्रूव होगी।
क्यों ज़रूरी है रिफ्लेक्ट टेक्निक? हम में से ज़्यादातर लोग बिना सोचे समझे ऑटो पायलट मोड में जीते हैं। एक दिन गुजरता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। लेकिन हम कभी रुककर ये नहीं सोचते कि क्या हम सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। अगर आप बिना एनालाइज किए हर दिन सिर्फ बिजी रहते हैं, तो शायद आप वही मिस्टेक्स बार बार दोहराते रहेंगे। रिफ्लेक्ट करने से आपको यह पता चलता है कि क्या चीज़ें सही जा रही हैं और क्या नहीं। आपका टाइम और एनर्जी कहाँ वेस्ट हो रही है, कौन सी हैबिट्स आपको सक्सेस की तरफ ले जा रही हैं, आपको क्या चेंज करने की ज़रूरत है। अगर आप ये छोटे छोटे सुधार रोजाना करेंगे, तो 1 महीने बाद आपको अपनी वृद्धि साफ दिखने लगेगी। रिफ्लेक्ट कैसे करें? डेली रिकैप, हर दिन 5 मिनट का सेल्फ एनालिसिस करें। ऑथर्स सजेस्ट करते हैं कि आप हर दिन के अंत में सिर्फ 5 मिनट निकालकर खुद से कुछ इंपॉर्टेंट सवाल पूछें। क्या मैंने अपना हाईलाइट पूरा किया? क्या मैं लेजर फोकस में काम कर पाया या बार बार डिस्ट्रैक्ट हुआ? मेरी एनर्जी लेवल्स कैसी थी? क्या मुझे दिन भर थकान महसूस हुई? आज मैंने क्या नया सीखा? कल मैं क्या बेटर कर सकता हूँ? ये सवाल आपको ये समझने में हेल्प करेंगे कि आपकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है। तो डिस्ट्रैक्शंस को ट्रैक करें और उन्हें कम करें। रिफ्लेक्ट करने का एक बड़ा फायदा यह है कि आपको पता चलता है कि आपका टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा है। सोचिए कि दिन भर में आपको सबसे ज़्यादा किस चीज़ ने डिस्ट्रैक्ट किया। क्या सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग ने आपका टाइम वेस्ट किया? क्या अननेसेसरी ईमेल्स और कॉल्स ने आपका फोकस ब्रेक किया? क्या आपने लो एनर्जी की वजह से बहुत समय वेस्ट किया? अगर आपको पैटर्न्स दिखने लगते हैं, तो आप उन डिस्ट्रैक्शंस को धीरे धीरे एलिमिनेट कर सकते हैं। 3 स्मॉल विंस सेलिब्रेट करें। रिफ्लेक्ट करने का मतलब सिर्फ मिस्टेक्स निकालना नहीं है, बल्कि ये भी देखना है कि आपने क्या अच्छा किया। अगर आपने अपना हाईलाइट पूरा कर लिया, तो इसे एक्नॉलेज करें। अगर आपने लेज़र फोकस से काम किया, तो खुद को क्रेडिट दें। अगर आपने अपनी एनर्जी मैनेज की, तो इसे एक अचीवमेंट माने। जब आप अपने स्मॉल विंस को नोटिस करते हैं, तो आपका मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस दोनों बूस्ट होते हैं। 4, अगले दिन के लिए एक इम्प्रूवमेंट प्लान बनाएं। रिफ्लेक्ट करने का असली फायदा तब है जब आप इसे एक्शन में बदलते हैं। अगर आज आप फोकस नहीं कर पाए, तो कल के लिए एक बेटर स्ट्रैटेजी सोचें। अगर एनर्जी लो थी, तो देखिए कि क्या आपको अपनी डाइट या स्लीप इम्प्रूव करनी चाहिए। अगर टाइम वेस्ट हुआ, तो सोचिए कि कौन से चेंजेस करने से आप ज़्यादा एफिशिएंट बन सकते हैं। हर दिन सिर्फ 1% बेटर बनने का गोल रखें। ये छोटे इंप्रूवमेंट्स धीरे धीरे बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे। 5, वीकली और मंथली रिव्यू करें। डेली रिफ्लेक्शन के अलावा हफ्ते में एक बार वीकली रिव्यू और महीने में एक बार मंथली रिव्यू करना भी बहुत पावरफुल होता है। वीकली रिव्यू, इस हफ्ते आपने क्या अचीव किया, कौन सी चैलेंजेस आई और उनसे क्या सीखा। अगले हफ्ते के लिए मेन फोकस क्या होगा। मंथली रिव्यू, इस महीने आपने कौन सी अच्छी हैबिट्स डेवलप की, कौन सी चीज़ें वेस्ट ऑन ऑफ टाइम रहीं और उन्हें कैसे इम्प्रूव किया जाए। आपकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी, फोकस और एनर्जी कैसी थी। यह हैबिट आपको लॉन्ग टर्म गोल्स को ट्रैक करने और कंसिस्टेंट प्रोग्रेस करने में मदद करेगी। रिफ्लेक्ट टेक्निक के बेनिफिट्स, आपकी अवेयरनेस से बढ़ेगी कि आपका टाइम और एनर्जी कहाँ जा रही है। आप उन मिस्टेक्स को अवॉइड कर पाएंगे जो बार बार हो रही हैं। आपकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी ग्रेजुअली इंप्रूव होगी। आप अपनी स्मॉल विंस नोटिस करके मोटिवेटेड रहेंगे। आपके डेली और लॉन्ग टर्म गोल्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आप रोज और हफ्ते में एक बार खुद को एनालाइज करने की आदत डालते हैं, तो आप खुद को हर दिन पहले से बेहतर वर्जन में देखेंगे। कंक्लूजन, मेक टाइम को अपनी लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करें। अब तक हमने मेक टाइम बुक के 4 पावरफुल स्टेप्स को समझा। हाईलाइट, हर दिन एक सबसे इंपॉर्टेंट टास्क चुनें और उसे प्रायोरिटी दें। लेजर, डीप फोकस डेवलप करें और डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करें। एनर्जाइज, अपनी फिजिकल और मेंटल एनर्जी को ऑप्टिमाइज करें ताकि आप पूरे दिन एक्टिव रहें। रिफ्लेक्ट, अपनी डेली प्रोग्रेस को एनालाइज करें और लगातार इंप्रूवमेंट्स करें। अब सवाल यह आता है कि इन चारों स्ट्रैटेजीज को अपनी रियल लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करें। ऑथर्स जेक नैप और जॉन जेरात्स्की कहते हैं कि आपको कोई भी बड़ी चेंज एकदम से करने की जरूरत नहीं है। स्मॉल और कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट्स ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। इसलिए आप अपनी लाइफ में एक एक करके इन स्टेप्स को अप्लाई करें।
मेक टाइम को अपनाने के लिए सिंपल एक्शन प्लान। एक छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करें। हर दिन अपने रूटीन में थोड़ा थोड़ा बदलाव करें और देखें कि क्या बेस्ट काम कर रहा है। तो वन स्टेप एट अ टाइम, एक साथ सब कुछ बदलने की कोशिश न करें। पहले हाईलाइट पर फोकस करें, फिर लेजर, फिर एनर्जाइज और फिर रिफ्लेक्ट। 3 कंसिस्टेंसी मेंटेन करें। कोई भी नई हैबिट अडॉप्ट करने में टाइम लगता है, इसलिए धैर्य रखें और धीरे धीरे अपनी लाइफ को बेटर बनाएं। अगर आप इन स्ट्रैटेजीज को डेली लाइफ में अप्लाई करते हैं तो आप न सिर्फ ज्यादा प्रोडक्टिव बनेंगे, बल्कि आपके पास ज्यादा फ्री टाइम होगा, कम स्ट्रेस होगा और आप अपनी लाइफ को ज्यादा एंजॉय कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये थी इस किताब की समरी और इसके मुख्य सबक। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि बुक की किस बात ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल बेटर लाइफ को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ। धन्यवाद।